आज मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त DIY टॉयलेट क्लीनर बनाकर दिखाऊंगी जिससे कि आप गंदे से गंदे टॉयलेट को ना मिनटों में साफ़ कर सकेंगे। चाहे खारे पानी के ज़िद्दी धब्बे हों या फिर और भी कोई हार्ड स्टेन, सब बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। इसके अलावा और भी होम हैक्स और टिप्स हैं जो कि आपकी मनी सेविंग करेंगे और आपकी टाइम भी सेविंग करेंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है जिससे इस वीडियो के सारे बेनिफिट आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मेरी जो पहली टिप है ना वो इन अनारों को लेकर है। बहुत सारे लोग जब अनार को छीलने बैठते हैं ना तो क्या होता है, उनकी उंगलियां दुख जाती हैं और साथ ही साथ ना उनके जो नेल्स होते हैं वो भी काले हो जाते हैं और हाथ भी काले हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे ना ही आपके हाथ दुखेंगे ना ही आपके हाथ काले होंगे। सबसे पहले आपको अनार लेना है और उसका जो ऊपर का पार्ट होता है उसको अलग कर देना है। उसके बाद अनार में आपको हल्के हल्के 4 कट लगाने हैं। आप चाहे तो कट लगाने के बाद इस तरह से हर एक भाग को अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप पूरे अनार को भी इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अलग कर लिया। उसके बाद मैंने लिया है चम्मच, जो खाना बनाने वाला चम्मच होता है ना वो आपको लेना है और अनार के छिलकों को आपको उल्टा करना है और उसके बाद जो चम्मच है उसको आपको बहुत हल्के हल्के हाथों से इन छिलकों के ऊपर मारना है। यानी कि आपको जो चम्मच है ना इससे आपको इन अनारों को टैप 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 करना है। तो जैसे आप ऐसे करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से जितने भी अनार के अंदर दाने होंगे ना बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। ये एक बहुत ही आसान तरीका है, इससे आप मिनटों में बहुत सारे अनार छील सकते हैं। तो मैं इसी तरह से अनार छीलती हूँ और अब देखिए मैंने कितने सारे अनार छीले हैं और सारे मैंने इसी तरीके से छीले हैं। जब आप इस टिप को फॉलो करेंगे ना आपको इसका अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा और आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आप देख सकते हैं ना ही मेरे हाथ गंदे हुए हैं और ना ही मेरे नेल्स काले हुए हैं, वरना जब हम अनार छीलते हैं ना उसके बाद हमारे नेल्स बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं और हाथ भी गंदे हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वाली छोटी सी टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए हम सभी के घर में इस तरह का ना खलबट्टा होता है। कुछ लोग इसको खलबट्टा बोलते हैं, कुछ लोग इसको ओखली बोलते हैं। तो इस तरह का जो खलबट्टा होता है ना ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो ये वाला जो खलबट्टा है ना ये भी बहुत ज़्यादा हैवी है। जब हम इसे किसी भी चीज़ को कूटते हैं तो क्या होता है, अगर हम किचन की स्लैब पर इसको रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ना वाइब्रेशन होती है और साथ ही साथ ना बहुत ज़्यादा स्लैब के ऊपर भी ज़ोर पड़ता है। तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी। सबसे पहले आपको इस तरह से ना थर्माकोल का एक पीस ले लेना है। आपको ना ये जो थर्माकोल का पीस लेना है ये थोड़ा मोटा लेना है। अगर आपके पास थर्माकोल का कोई पीस नहीं है तो आप किसी भी तरह का कोई कार्डबोर्ड मोटा वाला आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इस खलबट्टे को इसके ऊपर रखा है। रखने के बाद मैंने पेन से इसको मार्क करा है। मार्क करने के बाद जो मैंने मार्क करा है इसको मैंने कट कर लिया है। अब जब हम इसको कट करेंगे ना हम इसको पूरा पीछे तक कट नहीं करेंगे, पीछे से आपको इसको रहने देना है और थोड़ा सा आपको कट करना है। अब ये कट करने के बाद जो भी आपकी ओखली है उसको आपको इसके अंदर रख देना है। अब इससे आपके 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो जो आपकी ओखली है वो इधर उधर हिलेगी नहीं, लुढ़केगी नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे ही किसी चीज़ के ऊपर रखेंगे तो इसके लुढ़कने का डर रहता है। अब इसके अंदर ना ये बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो गई है, इसके अंदर बहुत ही आराम से रखी जाएगी। और देखिए पीछे का जो पार्ट है ना इसको मैंने कट नहीं करा है। तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी ओखली जो है ये बहुत ही आराम से रखी जाएगी, इधर उधर हिलेगी नहीं, डुलेगी नहीं, गिरेगी नहीं। और साथ ही ना जब आप इससे कोई भी चीज़ कूटेंगे तो अगर आप फर्श पे रखेंगे या फिर किचन की स्लैब पे रखेंगे तो उसके ऊपर भी जोर नहीं पड़ेगा, ना ही उनके टूटने का कोई डर होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक डिस्पोजल बॉक्स का इस तरह से लिड ले लेना है और उसके बाद ना आपको इसके अंदर एक हॉल करना है। हॉल आपको जो खलबट्टे की जो ये मूसली होती है ना इसके अकॉर्डिंग करना है इस तरह से। तो देखिए ये हमारा एक लिड बनकर रेडी हो चुका है। कई बार ऐसा होता है ना जब हम इसके अंदर कोई भी सामान कूटते हैं, जैसे हमें मोटा धनिया कूटना है या फिर हमें चिली फ्लेक्स बनाने, तो क्या होता है कि वो उछल करना बाहर आते हैं और हमारे मुंह के ऊपर भी गिर जाते हैं। तो आप इस तरह से लिड लगा लीजिए और उसके बाद ना आपको इस लिड को पकड़ना है और इस जो खलबट्टा है इससे आपको जो भी कूटना है वो आप बहुत ही ईजिली कूट सकते हैं। इसके अंदर से कोई भी सामान बाहर नहीं आएगा। अब इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने एक खाली डिस्पोजेबल बॉक्स लिया है और जो ये मैंने पीस कट करा था ना थर्माकोल का ये मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया है। इससे होगा कि जो थर्माकोल हमारा टूटता है या फिर बिखरता है ना ये भी नहीं बिखरेगा और बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर फिक्स हो गया है। अब ये आराम से आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, आप इसको कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं और कहीं भी इसको आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। और देखिए जो हमने लिड लगाया ना इस लिड को लगाकर आप आराम से कुछ भी कूट सकते हैं और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आई होप आपको ये वाला छोटा सा DIY पसंद आएगा और इससे आपका जो किचन का काम है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए कई बार ऐसा होता है हमारे घर में इस तरह से चने होते हैं और जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है ना, इनके अंदर मॉइस्चर भी आ जाता है और साथ ही साथ इनके साथ एक प्रॉब्लम और होती है कि जब हम इनको छीलते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा हमें ये लेज़ी काम लगता है, इनको छीलने में हमें बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊँगी जिससे इनके छिलके भी एकदम से उतर जाएंगे, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, साथ ही साथ इनका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले आपको गैस ऑन करना है और आपको एक बर्तन रखना है, बर्तन के अंदर आपको इन चनों को डाल देना है। उसके बाद आपको एक स्पैचुला लेना है और हल्के हल्के हाथों से ना आपको इनको रोस्ट करना है। बहुत धीमी आंच पे आप हल्के हल्के हाथों से ना इनको इस तरह से थोड़ी देर रोस्ट करेंगे और इस तरह से ना आप इनको हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप इसको रोस्ट करेंगे ना, एक तो इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और इस तरह की स्पैचुला से जब आप हल्के हल्के हाथों से इनको दबाएंगे तो क्या होगा, इनके जो छिलके ना वो खुद ब खुद निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने एक बार इस तरीके को करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। उसके बाद आपको इस तरह का एक स्ट्रेनर लेना है और आपको नीचे एक कोई भी बर्तन रख लेना है और जितने भी चने आपने रोस्ट करे ना उनको आपको इस स्ट्रेनर के अंदर डालना है और आपको इस तरह से आपको छानना है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि सेकंडों के अंदर सारे जितने भी छिलके होंगे ना वो निकल जाएंगे। जो चने हैं वो एकदम से फ्रेश हो जाएंगे, सारे छिलके इनके अंदर से निकल जाएंगे, एक भी छिलका इनके अंदर नहीं रहेगा। अगर थोड़ा बहुत एक तो छिलका रहता है भी है तो वो आप बहुत ही ईजिली हाथों से इसको निकाल सकते हैं और इनके अंदर का जितना भी मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। आप एक बार इस हैक को ट्राई करके देखिएगा, आपको इसका अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि चने खाने तो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन जब हम इन छिलकों को उतारते हैं ना तो ये काम हमें सबसे ज़्यादा गंदा लगता है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने इन छिलकों को इन चनों से अलग कर लिया है। हमारे चने का जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो गया और इनके जो छिलके हैं वो भी उतर चुके हैं। तो आई होप आपको ये वाला तरीका भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आज मैं आपको बच्चों के शूज़ का नाप लेने का बिल्कुल सही तरीका बताऊंगी। कई बार ऐसा होता है हम मार्केट जाते हैं तो हम बच्चों को नहीं लेकर जाते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह होती है और हमें बच्चों के शूज़ भी खरीदने होते हैं। तो आप ना किस तरह से अपने बच्चों का सही नाप ले जा सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी आपको किस तरह से बच्चों के शूज़ का नाप लेना है। सबसे पहले आपको इस तरह का कोई भी स्ट्रॉ ले लेना है और उसके बाद आपको ना बच्चे के पैर से इसको लगाना है। जहाँ बच्चों की एड़ी होती है वहाँ आपको इसको रखना है और जहाँ पर बच्चों के पैर का अंगूठा होता है वहाँ तक आपको इसको रखना है और आपको इसको इस तरह से नाप ले लेना है और उसके बाद आपको इस स्ट्रॉ को कट कर लेना है। अब जो भी बच्चे का जूता आपके पास रखा हुआ है ना, आपको क्या करना है, इस स्ट्रॉ को उस जूते के अंदर डाल के आपको देखना है। सबसे पहले आपको जूते के अंदर का जो साइड होता है ना, बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट तक आपको इस स्ट्रॉ को डालना है। उसके बाद आपको इस तरह से इसको मोड़ना है और इस तरह से आपको जूते के अंदर इस तरह से आपको डालना है। यानी कि पहले आपको स्ट्रॉ सीधा रखना है, उसके बाद आपको इसको फोल्ड करके ऊपर तक नापना है। जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ ना, आपको इसी तरह से करना है। जब भी आप जूते का नाप लेते हैं आपको स्ट्रॉ को सीधा नहीं करना है, पहले आपको सीधा रखना है, उसके बाद आपको इस तरह से इसको मोड़ देना है। जैसे कि आपने देखा है एल टाइप में इसको बना लेना है। तो ये है बिल्कुल सही तरीका। उसके बाद अब आप इस स्ट्रॉ को बाज़ार ले जा सकते हैं और आप बच्चों का बिल्कुल सही साइज़ का जूता ले सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आज मैं आपको इस स्टिक का बहुत ज़बरदस्त एक यूज़ बताऊंगी। मेरे पास ये है वाइपर की स्टिक और वाइपर हमारा टूट गया था तो इसकी स्टिक को ना मैंने संभाल कर रख लिया है। सबसे पहले आपको स्टिक लेनी है। अगर आपके पास इस तरह की स्टिक नहीं है आप कोई भी स्टिक ले सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरह से इसके ऊपर क्लॉथ पिन लगाना है। अब ये आपका एक बहुत अच्छा टूल बनकर रेडी हो गया। मैं आपको बताऊंगी आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में ना जब हम कपड़ों को हैंग करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है हमें कपड़ों को बहुत ऊंची जगह पर हैंग करना पड़ जाता है। जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है तो हम कपड़ों को अंदर बाहर करते हैं और हम जहाँ भी हमें जगह दिखती है हम उस जगह पर कपड़ों को हैंग कर देते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब हम ऊपर कपड़ों को फैलाते हैं ना तो हमारा हाथ नहीं जा पाता है। तो उस कंडीशन में आप इस स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इस हैंगर को इस स्टिक के अंदर फंसा दीजिए और उसके बाद आप कहीं भी कितनी भी ऊँची जगह पर बहुत आसानी से अपने कपड़ों को हैंग कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम कपड़ों को ऊपर हैंग करते हैं तो हम कभी स्टूल को ढूंढते हैं, कभी हम कुछ और ढूंढते हैं। तो इससे आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और आप देख सकते हैं मैंने कितनी ऊंची जगह पर ना इस टी शर्ट को टांगा है। नीचे फर्श से आप इस जगह को देख सकते हैं। तो इस तरह ना इस स्टिक से आप कपड़ों को बहुत आसानी से कपड़ों को उतार सकते हैं और कपड़ों को आप टांग भी सकते हैं। और बरसात के मौसम में ना ये वाला हैक आपके लिए बहुत काम करेगा।
तो मैंने इस तरह से ना इस स्टिक को बना लिया है। मुझे पर्सनली ये वाला हैक बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप भी इसको बनाकर रख लीजिए और आप इसका अमेजिंग रिज़ल्ट देखेंगे। तो ये बनाने के बाद अगर आप चाहें तो आप इस स्टिक को ऐसे भी रख सकते हैं। मैंने इस स्टिक को मैंने टेपिंग कर लिया है, जिससे कि हमारा जो क्लॉथ पिन है वो इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो गया है। तो आई होप आपको ये वाला छोटा सा DIY पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, जब हम उनको इस तरह की स्ट्रिप वाली फ्रॉक पहनाते हैं ना, तो क्या होता है उनकी जो स्ट्रिप्स होती है ना वो इस तरह से कंधों से गिरती रहती है। कई बार ऐसा होता है लूज़ हो जाती हैं और कंधों से गिरती रहती हैं। अगर आपके बच्चे के साथ भी ये प्रॉब्लम है तो इनको फिक्स करने का बहुत आसान तरीका बताऊँगी। आपको इस तरह से कोई भी क्यूट सा रबड़ बैंड ले लेना है। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत रबड़ बैंड आते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, स्ट्रिप के अंदर आपको इस तरह से रबड़ को डालना है। डालने के बाद जो ऊपर वाला पार्ट है आपको इस तरह से इसके अंदर से निकाल लेना है। अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से जो स्ट्रिप्स है ना ये बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई हैं। बच्चों के कंधे से भी नहीं गिरेंगी और साथ ही ना ये देखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, क्योंकि हमने जो ये रबड़ बैंड लिया है ना इसके ऊपर एक इमोजी बना हुआ है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आई होप आपको ये वाला छोटा सा टिप भी पसंद आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से पता लगा सकते हैं कि आप जो चावल घर में खा रहे हैं वो आपके चावल नकली हैं या फिर असली हैं। आजकल मार्केट में प्लास्टिक के चावल भी आने लगे हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो जब भी आप घर में चावल लेकर आएँ आप इन टिप को ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले आपको गैस को ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको एक स्टील की छलनी लेनी है और इन चावल को ना आपको छलनी के अंदर इस तरह से डाल देना है और थोड़ी देर आपको आग के ऊपर इसको छलनी पे रखकर इस तरह से पकाना है। यानी कि आपके जो चावल है ना आपको इनको इस तरह से अच्छे तरीके से जला लेना है। क्या देखिए, गैस मैंने बंद कर दिया है और ये चावल जो है ना हमारे अब तक जल रहे हैं, तो आपको उनको बहुत अच्छे तरीके से जला लेना है। अब ये सारे चावल बहुत अच्छे तरीके से जल गए हैं। अब आपको एक बर्तन में इसको निकालना है और उसके बाद ना आपको इनको इस तरह से हाथों से क्रश करके देखना है। अगर ये बहुत ही आसानी से क्रश हो रहे हैं और इसका इस तरह से पाउडर बन रहा है और ये पाउडर ब्लैक कलर का है जो कि आपके हाथों को भी ब्लैक कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके चावल हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल हैं, इनमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो इस तरह से ना बहुत ही आसानी से इनका पाउडर बन जाएगा। अगर ये प्लास्टिक के होंगे तो इनका पाउडर नहीं बन पाएगा और ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो पहला तो तरीका ये है आपको चावलों को चेक करने का। अब मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से दूसरे तरीकों को अपनाकर अपने चावलों को चेक कर सकते हैं। आपको बर्तन में पानी लेना है और उसके बाद जो चावल है ना चावल को आपको इस पानी के अंदर डाल देना है। अगर चावल पानी में डालने के बाद पानी के ऊपर तैरने लगते हैं तो ये चावल नकली हैं। अगर चावल इस तरह से पानी के अंदर बैठ जाते हैं और एक भी दाना ऊपर नहीं तैरता है तो ये चावल बिल्कुल ओरिजिनल हैं, इनमें मिलावट नहीं है। क्योंकि अगर ये चावल नकली होंगे तो पानी के ऊपर तैरकर आ जाएंगे। तो इस तरह से भी आप पता लगा सकते हैं कि जो ये आपके चावल हैं ये असली हैं या फिर नकली हैं। तो आई होप आपको ये वाली टिप भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आज मैं आपको गंदी से गंदी टॉयलेट साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये DIY क्लीनर जब आप बनाएंगे तो आपको उसका अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं हमारी जो टॉयलेट है ना ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, साथ ही ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पीलापन है, क्योंकि जो खारा पानी होता है ना इससे फर्श और टॉयलेट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और एक अजीब सा पीलापन इसके ऊपर आ जाता है। आप इसको कितना भी साफ़ करें ये साफ़ नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ये मैं क्लीनर बनाया है मैंने और जो इसको मैं डाल कर दिखा रही हूँ ना, इस क्लीनर को जब आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। सारा पीलापन मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्लीनर डाल दिया है और डालते के साथ ही आप देख सकते हैं धीरे धीरे ना अपने आप इसका पीलापन निकल रहा है। तो आपको उसको पहले डाल देना है और डालने के बाद आपको उसको छोड़ना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। आपको एकदम सफाई नहीं करनी, क्योंकि अगर आप एकदम सफाई करने बैठेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्लीनर डालने के बाद यहाँ पर मैंने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने झाड़ू ली और झाड़ू से मैंने इसको रगड़ दिया है। जब आप इसको रगड़ेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा ना ही मेहनत करनी पड़ेगी ना ही आपका टाइम लगेगा। 2 से 3 मिनट में आप सारा आराम से इसको क्लीन कर लेंगे। तो देखिए जो खारा पानी होता है ना जिनके घर में भी आता है वो समझ सकते हैं कि इससे बहुत जल्दी ना वाइट फर्श भी गंदा हो जाता है और टॉयलेट की सीट जो होती है वो भी वाइट होती है और जो हमारा फर्श है ये भी वाइट कलर का है। तो बहुत जल्दी इसके ऊपर पीलापन आ जाता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो सबसे पहले मैंने टॉयलेट को और बाथरूम को अच्छे तरह से रगड़ लिया। उसके बाद मैंने साफ़ पानी से इसको क्लीन कर दिया। अब ये जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं ये परछाई है, ये निशान नहीं है। यहाँ पर हमारी टॉयलेट और बाथरूम दोनों साफ़ हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से इस क्लीनर को बना सकते हैं। सबसे पहले
आपको इस तरह से खाली बोतल ले लेनी है, किसी भी चीज़ की मैंने खाली बोतल ले लेनी है टॉयलेट क्लीनर की। उसके बाद अब ये वाला जो आप दूसरी बोतल देख रहे हैं ना, ये भरी हुई है, इसके अंदर से मैंने थोड़ा सा टॉयलेट क्लीनर इस खाली वाली बोतल के अंदर यहाँ पर डाल लिया है। तो यहाँ पर मैंने पूरा क्लीनर नहीं लिया है, मैंने थोड़ा सा क्लीनर लिया है। और थोड़ा सा क्लीनर से आप बहुत सारा बना सकते हैं और इसको बनाकर आप रख भी सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने इसके अंदर टॉयलेट क्लीनर डाला है, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा कोलगेट। आप कोई सा भी जो भी आपके पास टूथपेस्ट हो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ही लेना है और डालने के बाद ना आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से हिला लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कोलगेट भी इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके बाद जो अब तीसरी चीज़ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये है आला, जिससे हम अपने घर के वाइट कपड़ों को धोते हैं ना, वो वाला आला मैंने यहाँ पर लिया। और आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। थोड़ा सा ही आपको इसके अंदर डालना है, ऐसा नहीं है कि आप जो ये क्लीनर बना रहे हैं इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत सारा इसमें पैसा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी आप क्वांटिटी में चीज़ लेंगे ना, आपका पूरी बॉटल भर के क्लीनर बन जाएगा। क्योंकि अगर आप पूरी मार्केट से इस तरह की बॉटल्स खरीद कर लेकर आएंगे ना, तो वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। और अगर आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मिलाएंगे ना, तो इससे जो आपका काम है वो आसान भी हो जाएगा और साथ ही कम पैसों में बनकर रेडी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये हेयर कंडीशनर, अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई भी बात नहीं। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी टॉयलेट की सीट है या फिर फर्श है ना, उसके ऊपर एक शाइनिंग ऐड हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। उसके बाद आपको इसी बॉटल के अंदर पानी डालना है और पानी डालने के बाद आपको उसका ढक्कन लगा के आपको उसको बहुत अच्छी तरीके से ना शेक कर लेना है। आप थोड़ा थोड़ा सा भी लेंगे ना, तो आपकी आधे से ज़्यादा बॉटल बनकर रेडी हो जाएगी। अब यही ज़बरदस्त क्लीनर है जिससे मैंने अपनी इस टॉयलेट को साफ़ करा है। आपको इसको पहले डालना है, उसके बाद आपको उसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बनाकर ही दिखाया। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखने में किस तरह का बना है। तो इस तरह का ये लिक्विड बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि खाली अगर आप टॉयलेट क्लीनर भी इस्तेमाल करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उससे भी इतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो देखिए यहाँ पर पहले मैंने टॉयलेट को धो दिया था, धोने के बाद फिर मैंने इसको सुखाया है और सुखाने के बाद अब आप इसका रिज़ल्ट देखिए कि हमारा जो टॉयलेट है और जो बाथरूम है कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है और कितने अच्छे तरीके से चमक गया है। पहले ये बहुत ज़्यादा पीला था, अब आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे ना, आपको भी इसका अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेगा। और यहाँ पर ना प्रॉपर अच्छे तरीके से लाइट भी नहीं आ रही थी, तो अगर मैं इसको लाइट में बनाती तो ना ये बहुत ज़्यादा और भी आपको ब्राइट दिखाई देता और आपको इसका अमेजिंग रिज़ल्ट दिखाई देता। तो आप एक बार इस DIY क्लीनर को बनाकर देखिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इसका कैसा रिज़ल्ट मिला। तो आई होप आज की सारी वीडियो, सारी टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को हाइप करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।